किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो और इस संसार सागर से वे पार हो जाए। महापुरुषों के हृदय की स्थिति होती है। श्री महाप्रभु जी की सहनशीलता और विद्वेष करने वालों के प्रति भी करुणा के भावों को का पता इन घटनाओं से भली भांति पता लग जाएगा कि कैसा श्री महाप्रभु जी का ये उच्च भाव है। श्रीवास पंडित के घर संकीर्तन सदा किवाड़ बंद करके होता था। पूर्व में अपने लोगों ने श्रवण किया ही है। एकांत में श्री महाप्रभु जी कीर्तन करते, साल भर तक सदा इसी तरह संकीर्तन होता रहा। साल भर बहुत से विद्वेषी और तमाशबीन देखने आते और किवाड़ों को बंद देखकर संकीर्तन की निंदा करते हुए लौटते। उन्हीं ईर्ष्या रखने वाले विद्वेषियों में एक गोपाल चापाल नाम का एक व्यक्ति था, जिसका नाम था गोपाल चापाल। एक शुद्ध प्रकृति का उत्तम कुल का व्यक्ति था। वह प्रभु की बढ़ती हुई कीर्ति से क्षोभित सा हो उठा जब कीर्ति बढ़ती देखी, क्योंकि श्री महाप्रभु जी नदिया में ही विराजमान है। तो कई बार लोगों को ऐसा होता है कि कल तक तो, क्योंकि श्री महाप्रभु जी का जो पूर्व में जिन्होंने चरित्र सुना है, शुरू में जब पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे थे तो श्रवण करते हुए हमने लोगों ने सुना था महाप्रभु जी की जो प्रकृति थी बड़ी चंचल थी। ये तो गया धाम जाने के बाद फिर भाव उत्पन्न, श्री महाप्रभु जी एकदम गंभीर होते चले गए और भगवान नाम के प्रचारार्थ अपने जीवन को समर्पित किया। लेकिन शुरू में तो लोगों को ये लगता है कि कल तक तो ये गली गली में घूमता था हंसी मजाक करते हुए, और आज देखो आज इसकी इतनी चर्चा होती है, लोग इसे भगवान मानते हैं, तो द्वेष तो हो ही जाएगा। तो गोपाल चापाल के हृदय में भी द्वेष उत्पन्न हो गया, वहीं का था और उत्तम कुल का था। ईर्ष्या रखने वाला वह गोपाल चापाल प्रभु की बढ़ती हुई कीर्ति से क्षोभित हो उठा। कीर्ति नहीं देखी गई श्री महाप्रभु जी। उसने संकीर्तन को बदनाम करने का अपने मन में निश्चय किया। एक दिन रात्रि में वे श्रीवास पंडित के द्वार पर पहुंचा। उस समय द्वार बंद था और भीतर संकीर्तन हो रहा था। गोपाल चापाल ने द्वार के सामने थोड़ी सी जगह लीप करके वहीं चंडी की पूजा की सभी सामग्री रख दी। अंदर तो कीर्तन हो रहा है खूब आनंद से, और उसने बाहर लीप करके बढ़िया तो तांत्रिक पूजाएं होती हैं उसकी समस्त सामग्री वहां लीप करके रख दी। एक हांडी लाल रंग की लीप करके हांडी रख दी, पीली काली बिंदी लगाकर उसको सामग्री के समीप रख दिया, पूरा एकदम टोटका की तरह। और एक मदिरा का पात्र वहां रख दिया, क्योंकि जो तांत्रिक उपासनाएं होती हैं उसमें मदिरा का सेवन आदि होता है। एक मदिरा पात्र तथा एक पात्र में मांस भी रख दिया। अंदर श्रीवास जी के आंगन में कीर्तन हो रहा है और ऐसे परम भागवत श्री वास जी के बाहर जो चबूतरा सा है उस पर इसने ये कृत्य करा, कुकृत्य किया। यह सब देखकर और रखकर वो चला गया वहां से। दूसरे दिन जब संकीर्तन करके भक्तजन निकले तो उन्होंने पूजन की सारी सामग्री वहां देखी। खलों का भी दल आकर एकत्रित हो गया, क्योंकि पहले से उसने योजना बनाई हुई थी कि सुबह चलेंगे देखेंगे क्या होता है। तो सब इकट्ठे हुए और एक दूसरे को सुना कर जोर जोर से कहने, हम तो पहले से ही जानते थे, ये रात्रि में किवाड़ बंद करके भीतर ही भीतर वाम मार्ग की पद्धति से भैरवी चक्र का पूजन करते, हम सब जानते थे ये बात पहले से। ये सामने एक पूजा की सामग्री प्रत्यक्षी दिख रही है। जो लोग सज्जन थे वे समझ गए कि किसी धूर्त का कृत्य है। सभी एक स्वर से ऐसा करने वाले धूर्त की निंदा करने लगे जो सज्जन लोग थे। श्रीवास खूब जोर जोर से हंसने लगे, श्रीवास पंडित जी, और लोगों से कहने लगे, देखो भाई, हम रात्रि में ऐसे ही पूजा किया करते हैं। भद्र पुरुषों को आज स्पष्ट ही ज्ञात हो गया है। भक्तों ने उन सभी सामान को उठाकर दूर फेंक दिया जो निर्जन थे, महाप्रभु जी के दूर फेंका और उस स्थान को गो में से लीप करके, गोबर से लीप करके गौ माता के और स्वच्छ किया। दूसरे दिन अब ये घटनाक्रम हुआ, सफाई नहीं दी श्रीवास पंडित, नहीं ऐसी बात नहीं है और आप ये जांच बिठा लो और ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं। महापुरुष जनों को भगवान नाम से फुर्सत नहीं है रटन से, तो वो सफाई में अपना समय व्यतीत नहीं करते हैं, सफाई में अपना जीवन नष्ट नहीं करते हैं, अपना समय नष्ट नहीं करते हैं। बस इतनी बात कही
कि चलो अब आप लोगों को सबको ज्ञात हो गया कि हम अंदर क्या करते थे, अब सबको प्रणाम है, और बस वो लीप के और अपने भगवान नाम की धुन में लग गए। दूसरे दिन अब भक्तापराध बन गया। परम भागवत श्री वास जी के चबूतरे पर ऐसी निकृष्ट वस्तु रखना भक्तापराध बन गया। और इस भक्तापराध का परिणाम क्या हुआ? दूसरे ही दिन लोगों ने देखा गोपाल चापाल के संपूर्ण शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। गलित कुष्ठ हो गया पूरे शरीर में, पूरा शरीर गलने लगा, कीड़े पड़ गए। भक्तापराध, कान को खूब खोल करके सुन लेना चाहिए इस बात को। सबसे भयंकर अपराध होत वज्र की लीक, भक्तापराध। गलित कुष्ठ हो गया गोपाल चापाल की, उसके संपूर्ण शरीर से पीव बहने लगा। इतने पर भी घाव खुजाते थे, खुजली के कारण वह हाय हाय करके सदा चिल्लाता रहता। नगर के लोगों ने उसे मोहल्ले से निकाल दिया, क्योंकि ये बात थी कि एक दूसरे से फैल जाता है, तो लोगों ने उसे मोहल्ले से ही निकाल दिया। क्योंकि कुष्ठ जो है वे छुआछूत से भी हो जाता है, वैसी बीमारी है, ऐसी उस समय बात थी, ऐसा उस समय मान्यता थी। वह बेचारा गंगा जी के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे पड़ा रहता, गोपाल चापाल। महाप्रभु जी एक दिन उसके सामने से निकले। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी देख करके बड़े दीन भाव से बोला, प्रभु प्रभु महाप्रभु जी, मुझे पता लग गया ये मेरे अपराध का ही परिणाम है। मैं जान गया हूं मैंने जो अपराध किया है ये इसका ही परिणाम है। कृपा करो, मेरे इस अपराध को क्या आप क्षमा नहीं कर सकते? क्या मेरे इस अपराध को आप क्षमा नहीं कर सकते? आप जगत का उद्धार कर रहे हो और इस पापी का भी उद्धार कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा भी उद्धार करिए। और गांव के नाते से तो तुम मेरे भांजे लगते हो। द्वेष करते समय ये नहीं समझ में आया होगा कि भांजे से द्वेष कर रहा हूं, लेकिन जब आके पड़ती है तो सारे रिश्ते नाते याद आ जाते हैं। बोले तुम जानते ही हो कि गांव के नाते से तो मैं तुम्हारा मामा लगता हूं और तुम मेरे भांजे लगते हो। अपने इस दीनहीन मामा के ऊपर तुम कृपा क्यों नहीं करते हो? मैं बहुत दुखी हूं, प्रभु मेरा दुख दूर करो। महाप्रभु जी ने कहा, कुछ भी हो आप हमारे, चाहे शरीर संबंध से हो चाहे भाव संबंध से, मैं अपने अपराधी को तो क्षमा कर देता हूं, किंतु तुमने श्रीवास पंडित का अपराध किया है, मैं अपने भक्तापराधी को क्षमा नहीं करता। इसलिए तुम्हें क्षमा करने की मुझ में सामर्थ्य ही नहीं है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। श्रीवास पंडित अगर तुम्हें क्षमा कर दें तो बात बन जाएगी।